हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है फॉर द ऑल गुड्स एंड सर्विस विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस तो सिंपली अपने को समझ में आता है कि जो डेली रेगुलर यूज के लिए हैं आइटम, उनके लिए उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ है। सेकंड वर्ड इसमें आता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। CGST एक्ट में फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या होता है ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। अब अगर हम बाकी एक्टों में कहीं ढूंढने जाएं इसकी डेफिनेशन, तो आपको स्ट्रेंज होगा ये वर्ड फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस कोई भी स्टेच्यू में नहीं है। तो अपना ऑप्शन ये ख़त्म हो गया कि CGST एक्ट में नहीं है, तो कहीं और पे अगर उसकी डेफिनेशन है तो वो अपन यूज कर ले। फर्दर अगर हम प्रीवियस केस लॉज में जाएं तो एक बहुत पॉपुलर केस है CIT वर्सेस मलयालम प्लांटेशन लिमिटेड 1964, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये। उसमें एक वर्ड के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कशन किया गया है, वो वर्ड है फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। आइडियली अपन अगर जनरल लैंग्वेज में देखें तो फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ऑलमोस्ट सेम है। तो फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इस जो डिसीजन है उसमें कहा गया है कि ये बहुत बड़ा वर्ड है। मतलब देखो, दो वर्ड होते हैं, एक होता है फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, एक है फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट तो बहुत स्मॉल वर्ड है, लाइक ये एक डिस्ट्रक्टेड वर्ड है कि जहाँ पे भी आपका सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो वो होता है। और फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ये वाइड मीनिंग है। इसमें मतलब हम हर चीज़ को ले सकते हैं जो एक रजिस्टर्ड पर्सन अपने बिजनेस को चलाने, रनिंग के लिए नेसेसरी उसको बिजनेस जो खर्चा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल करेक्टिव प्रोसेस, हॉस्टाइल टाइटल वगैरह सब कुछ। जैसे अपने एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बिज़नेस चला रहा हूँ, अब उसमें कोई मेरी प्रॉपर्टी को लेके लीगल डिस्प्यूट हुआ, उस प्रॉपर्टी को लेके कि जहाँ पे मेरा बिज़नेस चल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिट हुआ या मेरी दुकान हुई, तो उस पर अगर मैंने कोई भी लीगल एक्सपेंडिचर किया है वो टाइटल को भी क्लियर करवाने के लिए एडवोकेट या कोर्ट में, तो वो भी मेरा बिज़नेस एक्सपेंडिचर माना जाएगा फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिज़नेस। एक जैसे अपने इसमें ये भी देख सकते हैं कि जैसे स्टेटरी जो ऑब्लिगेशन है वो भी इसी में ही इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये डिपेंड ऑन द SSC टू SSC है, भाई जिस आदमी का जो बिज़नेस का नेचर है उसके हिसाब से क्या क्या खर्चे मतलब रिक्वायर्ड है, तो वो उसमें सबको उसको एक्सपेंडिचर अलाउ होगा इनकम टैक्स में, और उसकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो एज पर GST एक्ट मिलेगी। फिर एक और केस लो है सेल वर्सेस CC 1996 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें भी एक हल्का सा मतलब इसमें बात की हुई है इसी चीज़ को लेके कि फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस या इन द कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है। उस केस लो में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इंटेंडेड फॉर द यूज, ये भी फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस में आता है। अब अपने एक एग्जांपल अनदर लेते हैं, जैसे एक व्यापारी है, ठीक है, उसका एक काम चल रहा है, फर्दर उसको वो नए बिज़नेस में जाने के लिए प्लानिंग बनाया, तो उसके लिए भी कुछ खर्चा किया। अब जैसे सेम ही अगर GST रजिस्ट्रेशन है और उसी का ही एज ये वो यूनिट चालू करना चाहता है या एज ए ब्रांच मतलब फॉर इंडिविजुअल लेवल, तो उसका भी खर्चा अलग हुआ है। जैसे मेरे जनरल आइटम की मेरी एक दुकान है, अब मेरे को लगा कि मेरे को एक यूनिट डालनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, एक सर्फ की यूनिट। तो अगर मैंने उस यूनिट को बनाने के लिए कोई भी तरह का खर्चा किया है तो वो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट उस पर अलाउ होगा। इवन मैंने अगर यूनिट स्टार्ट भी नहीं किया तो भी अलाउ होगा। जैसे मैंने एक कोई लैंड ली
और उस पे कुछ मैंने काम करवाया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कंसल्टेंसी सर्विस का पैसा दिया या प्री ऑपरेटिंग से रिलेटेड कुछ भी उस सेम ही चीज़ का, तो उसको अपने को इनपुट मिलेगा, बशर्ते वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ना हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो एज पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो इनपुट क्रेडिट के रूल है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, अदरवाइज़ मेरे को उसका इनपुट मिल जाएगा। सेकंड, एक चीज़ सेनवेट जो प्रीवियस लॉ था उसमें क्लियर हुई हुई है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी कई डिसीजन आए हैं, वो ये है कि बिज़नेस में क्या खर्चा नेसेसिटी है या क्या खर्चा होना है वो डिसाइड करेगा एसएससी। डिपार्टमेंट को ये राइट नहीं है कि वो उसको बोले कि नहीं ये खर्चा आपका रेलिवेंट है या ये इररेलिवेंट है। नहीं, डिपार्टमेंट ये ज़रूर चेक कर सकता है कि वो बिज़नेस के अंदर ही आता है ना, फर्दरेंस ऑफ द बिज़नेस, बस वहाँ पे डिपार्टमेंट का राइट ख़त्म है। मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, एक स्टाफ है मेरे पास, मैं उसको 10,000 महीने की सैलरी दूँ या 10 लाख, ये एज ए बिजनेसमैन मेरा कॉल है, वहाँ डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोल सकता आपको। यही लगभग इनकम टैक्स में चीज़ है। तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब ये है, और ये बहुत काम की चीज़ है स्टिल की। अभी तक तो जीएसटी में डिपार्टमेंट वाइज असेसमेंट होने स्टार्ट हुए नहीं है, तब इसमें लोग इसको लाइटली ले रहे हैं, बट वंस ये असेसमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे तो आप देखोगे कि मेजर डिसअलाउंस होगी सिर्फ इस रीजन पे, कि डिपार्टमेंट बोलेगा कि ये बिज़नेस के लिए एक्सपेंडिचर है नहीं और ये बिज़नेस के लिए है, और एसएससी को जाना पड़ेगा अपीलेट अथॉरिटी कि ये मेरे अलाउएबल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, थैंक यू।